एक खूबसूरत से जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसके पास 2 अंडे थे। अभी उसी अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे। टूनी चिड़िया अकेली रहती थी, इसलिए वो अपने अंडों को अकेला छोड़ जाती और बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालती। एक दिन टूनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के पास कुछ भोजन मांगने जाती है। मेरी कुछ मदद करो, मेरे पास भोजन नहीं है। मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं। मैं उनके लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। तुम मुझे थोड़ा सा भोजन ही दे दो। जाओ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा। पहले भी एक बार मैंने तुम्हें भोजन दिया था और तुमने वो भोजन मुझे वापस नहीं किया अभी तक। टूनी चिड़िया बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घोंसले की तरफ चल पड़ती है। अब मैं क्या करूँ? मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं और कोई मुझे भोजन नहीं दे रहा और ना ही मुझे जंगल से भोजन मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगी? मेरी कौन मदद करेगा? इसी तरह हर तरफ रात का अंधेरा फैल जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। अब मैं क्या करूँ? अब तो बारिश भी होने लगी है। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी दोस्त मीनू के पास जाती हूँ। उससे कहती हूँ चंद दिनों के लिए मेरे अंडे अपने घोंसले में रख लो। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया अपने दोनों अंडे लेकर मीनू चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ती है और उसके घर से बाहर जाकर कहती है, मीनू जरा दरवाजा खोलो। मीनू मेरी बात सुनो, जल्दी करो। टूनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया बाहर आ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है, अरे टूनी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी बारिश में अपने अंडे लेकर कहाँ जा रही हो? क्या करूँ मीनू चिड़िया, मेरा तो कोई घर नहीं है, लेकिन अगर मेरे अंडे इसी तरह बारिश में पड़े रहे तो ये खराब हो जाएंगे। तुम मुझ पे मेहरबानी करो और कुछ दिन के लिए मेरे अंडे अपने घर में रख लो। मैं जैसे ही बारिश रुकेगी अपने अंडे ले जाऊंगी, तब तक मैं अपना घर भी बना लूंगी। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी के अंडे अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे अंडे नहीं रख सकती अपने घर में। ये सुनकर टूनी चिड़िया बेचारी अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। वो दूसरे जंगल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। वो बुलबुल से कहती है, बुलबुल बहन, बारिश नहीं रुक रही और मेरे अंडे इन बारिशों में खराब हो जाएंगे। आप मुझ पे मेहरबानी करें और कुछ दिनों के लिए मेरे अंडे अपने घर पे रख लें। हाँ चिड़िया बहन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंडे अपने घोंसले में रख लूंगी। फिर टूनी चिड़िया उसे अपने दोनों अंडे देकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ तलाश करने लगती है। वो इतनी बारिश में बड़ी मुश्किल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और इन लकड़ियों को लेकर घने जंगल की तरफ चल पड़ती है। वो किसी जगह की तलाश में जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे आमों का पेड़ मिलता है जो कि आमों से भरा हुआ था। वो सोचती है, क्यों ना मैं इसी पेड़ पर अपना घर बना लूं? इससे मुझे खाने को भी कुछ मिल जाएगा और मेरा घर भी बन जाएगा। वो उसी पेड़ पर अपना घर बनाने लगती है। वो रात भर बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपना घर बनाती रहती है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सुबह तक वो अपना बहुत अच्छा घर तैयार कर लेती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना घर बना लिया है। अब मैं अपने अंडों को लेकर आती हूँ। तो टूनी चिड़िया जब अपने अंडे लेने जाती है तो बुलबुल घर पे नहीं होती। तो वो सोचती है, अब मैं क्या करूँ? अपने अंडे ले जाऊँ या नहीं? अभी चलो, मेरे ही अंडे हैं, मैं ले जाती हूँ अपने अंडे। वो खुशी में जल्दी जल्दी से अपने अंडे उठाकर चल देती है। वो तेज तेज जा रही थी कि रास्ते में उससे दोनों अंडे छूट जाते हैं और गिरते ही टूट जाते हैं। वो अंडे को टूटा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया अपने अंडों के लिए और मेरे अंडे भी टूट गए। बारिश मुसलसल हो रही थी तो चिड़िया उन अंडों को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ उदास होकर चल पड़ती है। तो रास्ते में उसे सोने का अंडा दिखता है। वो सोने के अंडे के पास जाती है। ये क्या है? मैंने ऐसा अंडा कभी नहीं देखा पहले। चलो मैं इसे तोड़ के देखती हूँ। टूनी चिड़िया उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा निकलता है और वो उस बच्चे को खुशी से लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी बच्चे के साथ गुजारने लगती है।